नमस्कार दोस्तों, पेपर एनालिस्ट यूट्यूब में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करते हैं आरबीएसई 12वीं बोर्ड परीक्षा पेपर 2025 जो आपका चित्रकला का पेपर है। आपका जो पेपर हो ऐसा ही पेपर आएगा। आपका जो ये पेपर है 7 मार्च का होने वाला है और नए पैटर्न के आधार पर ये पेपर जारी हुआ है। तो आपको ये फुल आंसर की सहित आपको हम पर्सन ये पेपर आपको बताते हैं, तो आप नोटबुक साथ में रखना, उसको नोट करते रहना। ये रहा आपका पेपर। साथियों ये रहा आपका पेपर। जो पूर्णांक रहेगा उसका 24 नंबर का और इसका जो समय रहेगा वो 3 घंटे 15 मिनट का रहेगा। चित्रकला का आपका पेपर है। तो आपको पेपर बताता हूँ। खंड ए की बात करते हैं दोस्तों। तो खंड ए में पहला जो क्वेश्चन है उसमें क्या दिखा है, क्या पूछा गया है, नीचे दिए गए बहुविकल्पीय प्रश्नों के सही विकल्प का चयन कर उत्तर पुस्तिका में लिखिए। तो आपका जो पहला क्वेश्चन है उसमें है कल्पसूत्र पुस्तक का संबंध किस धर्म से है। तो उसका राइट आंसर क्या आएगा, जैन धर्म से उस है। उसके बाद हम सेकंड की बात करें, श्रावक प्रतिक्रम सूत्र करणी के रचनाकार कौन है। तो इसका राइट आंसर क्या आएगा, कमल चंद्र आ जाएगा। उसके बाद हम बात करते हैं 3 नंबर की, राजस्थानी शैली के उप शैली कौन सी है। तो इसका तीसरा में कौन सा उत्तर आ जाएगा, आपका द आ जाएगा, मेवाड़। उसके बाद में 4 नंबर की हम बात करते हैं, स्तुतिनामा का संबंध है तो किससे है। 4 नंबर का ब उत्तर आ जाएगा, लड़की और तोता, ब आ जाएगा। उसके बाद हम 6 नंबर की बात करते हैं, 5 नंबर की बात करते हैं कि दारा सिक्को है कि बारह चित्र के रचनाकार कौन है। तो 5 नंबर आपका राइट आंसर क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा, ए आ जाएगा, हाजी मदानी। 6 नंबर में गौड़ चित्रकला का संबंध है तो 6 नंबर में क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा, मध्य प्रदेश। 7 नंबर की हम बात करते हैं तो 7 नंबर छत्तीसगढ़ के बस्तर की कला कौन सी है। तो 6 नंबर में क्या है, उसमें से राइट आ जाएगा, क्या आ जाएगा, से आ जाएगा। उसके बाद हम अब दोस्तों आपकी ये 1 से लेकर 7 नंबर की हम बात करते हैं। 6 नंबर में ए आ जाएगा, मध्य प्रदेश। और 7 नंबर छत्तीसगढ़ के बस्तर की कला कौन सी है। तो 7 में हम बात करते हैं से, डोकरा कास्टिंग। उसके बाद में ये जो आपकी उत्तरमाला है आपके ये सामने देखिए। तो आप अगर कुछ समझ में भी नहीं आया यहाँ से आप लिख सकते हो, ठीक है दोस्तों। उसके बाद हम बात करते हैं 2 नंबर क्वेश्चन की। 2 नंबर में क्या लिखा हुआ है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो आपका 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, इनके सभी के उत्तर ये दे रखे हैं। तो आप यहाँ से लिख सकते हो यहाँ तक। पहला सेकंड, पहला आ गया, सेकंड आ गया, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 5 तक आपका उत्तर दे रखा है, उसमें आप लिख सकते हो। उसके बाद हम 3 नंबर की हम बात करते हैं। 3 नंबर में निम्नलिखित अति गुणात्मक प्रश्नों के उत्तर एक पंक्ति में लिखिए। तो पहला जो आपका प्रश्न है ये वाला कि चेस्टर बिट्टी लाइब्रेरी कहाँ है। तो ये आप उनका उत्तर है कि डबलिन आयरलैंड में है। उसके बाद सेकंड का है कि मडोना एंड चाइल्ड चित्र के रचनाकार कौन है। तो बसावन, उसका उत्तर ये रहा। उसी हिसाब से हम बात करते हैं 3 नंबर की कि दक्षिण चित्रकला शैली को लंबे समय तक किस नाम से जाना जाता है। तो इंडो पर्शियन शैली नाम से जाना जाता है, ये आपका उनका उत्तर है। उसके बाद हम बात करते हैं 4 नंबर की कि नुजून अल उलूम का संबंध किस शैली से है। तो इसका उत्तर क्या आ गया, ये आ गया, बीजापुर शैली से। उसके बाद हम बात करते हैं 5 नंबर की कि संयोजित घोड़ा किस चित्र शैली का चित्र है। तो ये उसका उत्तर है कि गोलकुंडा की चित्रशैली का। उसके बाद 6 नंबर की हम बात करते हैं कि घन चित्रण शैली का शहर चित्र किस चित्रकार का है। तो ये है गगनेंद्र नाथ टैगोर का, ठीक है, ये उनका उत्तर बता दिया। 7 नंबर भी, 7 नंबर, 8 नंबर, 9 नंबर, 10 नंबर, 7 नंबर हम बात करते हैं। ये इसका 7 नंबर क्वेश्चन है कि महाराष्ट्र की लोक कला शैली का नाम लिखो। तो उनका उत्तर है ये कि वर्ली कला शैली। उसके बाद 8 नंबर की हम बात करते हैं कि तिरसाला के 14 सोपन किस शैली का चित्र है। उसका उत्तर ये सामने लिखा हुआ है, पश्चिम भारतीय चित्रकला शैली का। उसके बाद 9 नंबर की हम बात करते हैं कि निमंत्रनामा पुस्तक किस राज्य में संबंधित है। तो उसका उत्तर ये रहा कि मांडू राज्य से। 10 नंबर की हम बात करते हैं कि कांगड़ा चित्र
शैली के संस्थापक कौन है? तो इसका उत्तर ये रहा, संस्थापक कौन है? नेनसुख थे। ठीक है, और इसका महाराजा संसार चंद्र ने पहुंचाया वहां पे शिखर, विकास के शिखर पर। ठीक है, तो ये उनके उत्तर है, तो आप उसको लिख सकते हैं, नोटबुक में लिखना। उसके बाद हम बात करते हैं बैन खंड ब की, जो निम्न लघुरात्र प्रश्नों के उत्तर अधिकतम 40 शब्दों में लिखिए। तो हम बात करते हैं 4 नंबर क्वेश्चन की। चार नंबर की हम बात करते हैं, ये है 4 नंबर। 4 नंबर कि रसिक प्रिया के बारे में बताइए। तो इसका उत्तर यहाँ से लेकर यहाँ तक है, ये आप उसको नोटबुक में लिख लेना। उसके बाद हम बात करते हैं 5 नंबर का क्वेश्चन है कि बीकानेर शैली के चित्रकारों का नाम लिखिए। तो बीकानेर शैली का प्रमुख चित्रकार है, यहाँ से लेकर यहाँ तक आप उसको लिख लेना। 6 नंबर का क्वेश्चन ये है कि तारीफ ए हुसैन शाही किस शैली का ग्रंथ है, उसके बारे में बताइए। तो ये उत्तर उनका दे रखा है, तो आप उसको नोटबुक में लिख लेना। ठीक है, 7 नंबर आ गया। 7 नंबर की हम बात करते हैं कि योगिनी चित्र से आप क्या समझते हो। तो उसका उत्तर है आपके सामने दे रखा है, तो आप उसको लिख लेना। ठीक है, उसके बाद 8 नंबर है कंपनी शैली किसे कहते हैं। तो कंपनी शैली की जो परिभाषा है वो आपके सामने दे रखी है कि 18वीं तथा 19वीं शताब्दी के अंग्रेज अधिकारियों के समक्ष में स्थानीय कलाकारों ने अपने चित्रण में भारतीय और यूरोपीय कला शैलियों का सम्मिश्रण किया, इसे ही कंपनी शैली के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ तक उसका उत्तर दिया। बंगाल शैली के चित्रकारों के नाम लिखिए। तो बंगाल शैली के चित्रकार का नाम ये है नंदलाल बोस, सत्येंद्रनाथ मजूमदार, ये यहाँ से इनका उत्तर है। ठीक है, तो आप उसको नोटबुक में लिख लेना। उसके बाद 10 नंबर की हम बात करते हैं कि जेमिनी रॉय कौन थे। वो कौन थे? तो ये उनका उत्तर है कि वो भारत के महान चित्रकार में से एक थे, उस 20वीं शताब्दी के महत्वपूर्ण, ये यहाँ से इसका उत्तर है, ये लिख लेना। ठीक है, उसके बाद हम 11 नंबर की बात करते हैं। 11 नंबर में मध्यकालीन संतों का जीवन चित्र बताइए। तो इनका जीवन चित्र यहाँ दे रखा है। ठीक है, तो अब उसको लिख देना। उसके बाद हम बात करें खंड 6 की बात करते हैं। खंड 6 में क्या है कि दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों के उत्तर लगभग 50 शब्दों में रहेगी, और ये 1.5 नंबर का रहेगा, उसका अथवा भी आएगा। तो कला के क्षेत्र में शांति निकेतन का योगदान दिए, और राजा रवि वर्मा के कला की जानकारी बताइए। तो उसका ये राजा रवि की कला, वर्मा की कला, तो ये उनका उत्तर दे रखा है, तो आप उसको लिख लें, नोटबुक में आराम से पढ़ सकते हो। उसके बाद में समझ कर आप उत्तर लिख सकते हो। अथवा का उत्तर भी आपको कला के क्षेत्र में शांति निकेतन का योगदान भी आप लिख सकते हो। यहाँ देखो नंदलाल बोस है, जेमिनी रॉय है, तो आप उसको लिख सकते हो। उसके बाद हम बात करते हैं 13 नंबर, रविंद्रनाथ का भारतीय कला में क्या योगदान था। तो उसका योगदान आप लिख सकते हो। ठीक है, यहाँ से लेकर इसमें क्या क्या योगदान था आपका, आराम से अथवा भी दे रखा है, तब उसको लिख सकते हो। ठीक है, आराम से पढ़कर। खंड 10 की बात करते हैं, जो 250 शब्दों में लिखना पड़ेगा उसका उत्तर, और ये 2 नंबर का आएगा। तो 14 नंबर की बात करते हैं, राजस्थानी चित्र शैली का विभाजन करते हुए उनकी विशेषता को लिखिए। और जयपुर शैली अथवा में है, जयपुर शैली के बारे में विस्तार में लिखिए। तब उसका उत्तर ये रहा, मेवाड़ चित्र शैली। उसके बाद में ये लिख देना, सेकंड है 18वीं शताब्दी के मेवाड़ चित्रकला शैली, ये लिख देना। ये लिख देना बूंदी चित्र शैली है। ठीक है, इस प्रकार आपका ये कई है, कोटा चित्र शैली है, जोधपुर चित्र शैली है, किशनगढ़ चित्र शैली है, तो आप उसको आराम से लिख देना। अथवा का उत्तर भी आपके सामने दे रखा है। ये पहला स्वाई जय सिंह और जय सिंह शैली का विकास, और स्वाई ईश्वर सिंह और जयपुर शैली का विकास है। और ये 3 नंबर का है, स्वाई प्रताप सिंह और जयपुर शैली का विकास। इस प्रकार से आप उसको लिख सकते हो। जयपुर शैली का विशेषता क्या है, इसमें क्या क्या है, इनकी विशेषता ये यहाँ पर लिखी हुई है। तो आप निम्नलिखित 1 2 3 4 5 6, तो ये उनकी विशेषता है। तो उसको पढ़कर आप आराम से उनका उत्तर लिख सकते हो। पशु पक्षी, विषय वस्तु। उसके बाद हम बात करते हैं 15 नंबर के क्वेश्चन है। ठीक है,
जो आपका 2 नंबर क्वेश्चन आएगा, और गुलेर चित्र की विस्तृत व्याख्या करनी है, और उसका अथवा भी दे रखा है। कांगड़ा चित्र शैली पहाड़ी शैली की क्षेत्र शैली है, स्पष्ट कीजिए। तो गुलेर शैली यहाँ से लेके ये देखो, ये अलग अलग उसको पॉइंट बना रखे हैं, तो आप उसको पढ़कर आराम से उसको उत्तर दे सकती हो। ठीक है दोस्तों, ये आराम से पढ़ लेना, उसके बाद में ये लिख देना। दोस्तों इस वीडियो को आगे से आगे शेयर करो, लाइक करो, कमेंट्स करो, और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि अगला जो वीडियो का जो नोटिफिकेशन है वो आपके पास पहुंचे। इस प्रकार के जो पेपर है वो आपके पास मैं पहुंचाता रहूँगा, अपने दोस्तों के पास भी भेज देना। ठीक है दोस्तों, थैंक यू, धन्यवाद।